देखिए, भारत के जो स्कूल हैं उनमें कई स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षा के नहीं जातिवाद के गढ़ हैं, जो जाति के मंदिर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मैं आपको कई ऐसे जिलों के नाम बता दूंगा कि जहाँ छोटा बच्चा भी मिड डे मील इसलिए नहीं खाता क्योंकि वो मिड डे मील किसी अनुसूचित जाति ने बनाया है, कि महिला ने बनाया है या अनुसूचित जनजाति ने बनाया। और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों केस है जहाँ बच्चा अपने नाम से पहले जाति की पहचान उसे कराई जाती है और उसे बताया जाता है कि अमुक व्यक्ति अमुक जाति से है। तो ये जो भारत के कुछ स्कूल है ये जातिवाद का गढ़ है, और इन जातिवाद के गढ़ों को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा भारत के अंदर समानता और जाति विहीन समाज की स्थापना नहीं हो सकती। देखिए, ये वही लोग हैं जो गोबर भी खा सकते हैं और गोमूत्र भी पी सकते हैं, परंतु हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते। अब आपने बताया कि कुत्ते बिल्ली वाली जो बात है, उससे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो जानवरों से तो प्यार करते हैं, इंसानों से प्यार नहीं करते। अगर कुत्ते बिल्ली पे कोई हमला हो जाए तो इनके एक बहुत बड़े जो नेता हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं, परंतु वहीं अगर किसी शेड्यूल कास्ट बच्ची के साथ रेप हो जाए, उसे मार दिया जाए, उसे स्कूल में पानी पीने के लिए मार दिया जाए या उसे पढ़ने के लिए मार दिया जाए, उसे साइकिल पे चलने के लिए, जैसे साइकिल से चलकर स्कूल जाते हैं वहाँ जलाकर मार दिया जाए, तो इनके कानों पर जू नहीं रहे। खाना खाने का जो दिखावा करते हैं, हम कहते हैं कि जितने दलित हैं, जितने शेड्यूल कास्ट हैं, उन्हें आप 5 स्टार और 7 स्टार होटल में ना केवल खाना खिलाओ बल्कि अपने साथ रखो, उन्हें झोपड़ियों से निकाल के अपने होटलों में रखो, ताकि उनके अंदर भी एक ऊर्जा आए और उनके अंदर भी बड़ा सोचने की डिसीजन हो और वो लोगों का जो है आत्मसम्मान और स्वाभिमान बढ़े। परंतु ये शेड्यूल कास्ट के घर खाना खाने जाते हैं, उस बेचारे पे 50,000 रुपये का कर्जा करवा देते हैं, उसको मीडिया में हाईलाइट कर देते हैं, और फिर एक फ़ोटो लगाने के कारण, फिर एक फ़ोटो को उठाने के कारण उसकी नौकरी तक को खा जाते हैं। तो जो इस खाने का है ये उसी प्रकार है कि ये मिस फायर करते हैं कि ये निशाना कहीं और होता है और गोली कहीं और दागते हैं। जैसा आपने कहा कि जालोर में एक बच्चे की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उसने जो है मटके से पानी पी लिया। देखिए, ये मटके की जो लड़ाई है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के समय पर भी थी, उसके बाद भी थी और आज भी है। और आप ये देखिए कि कितनी नफरत उनके मन में भरी होगी कि एक बच्चे ने, जिसने सिर्फ पानी पिया, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि वो पहले कई दिन जो है अस्पताल में रहा और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। और सबसे शौकिंग बात ये रही कि जिस आरोपी ने ये बात की उसने सारे मामले को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और मामले को दबाने की कोशिश की। परंतु ये तो भारत के संविधान का जो है योगदान है कि आज उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, वरना अगर ये मनुस्मृति काल होता तो उसको ये बरी कर देते। इनके मुद्दे और हमारे आज़ादी के 75 साल बाद भी इनके मुद्दे अलग हैं, हमारे मुद्दे अलग हैं। अगर हमारी लड़की का रेप होगा, हमारी लड़की का बलात्कार होगा, हमारी लड़की की मौत होगी तो कोई सड़कों पर नहीं आएगा, परंतु उनकी लड़की के साथ अगर कोई देख भी लेगा तो पूरा भारत जो है वो दिल्ली के अंदर जम जाएगा, सारी मीडिया दिल्ली के अंदर आ जाएगी और ऐसे प्रोजेक्ट करेगी कि भारत के अंदर कभी भी ना तो बलात्कार हुआ है और ना ही हत्या हुई है। परंतु ये जो लोग हैं, ये जातिवादी जो लोग हैं, ये सभी लोग इसी मानसिकता से काम कर रहे हैं कि हमारे मुद्दों को ये इग्नोर करते हैं। मैं आपको एक नहीं सैकड़ों ऐसी वीडियो दिखा सकता हूँ जहाँ पर शेड्यूल कास्ट को खुलेआम गालियाँ दी गई हैं। न केवल गालियाँ अंदर दी गई हैं, बल्कि बाहर भी दी गई हैं, उन पर कोई भी इफेक्टिव कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। लेकिन मोदी जी ने 2016 में बाकायदा कहा था कि मेरे दलित भाइयों को शूट मत करो, चाहे मुझे शूट करो, उसके बावजूद इनका अत्याचार नहीं रुक रहे। देखिए, जितना मोदी जी बाबा साहब का नाम लेंगे, जितना मोदी जी शेड्यूल कास्ट का नाम लेंगे, उतना ही अत्याचार बढ़ेगा, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके लिए कंसर्न तो है परंतु आपके लिए कुछ करेंगे नहीं, कि कोठी गुनबा को हाथ मत लगाइए, घर बार सब तेरे ही है। और ये जब इस बारे में बात करते हैं कि भाई चाहे मुझे शूट कर दो, इनके लोग जो है वो इशारा समझ जाते हैं और उस इशारे के बाद में हमारे लोगों की ज़मीनें खाते हैं, हमारे लोगों के साथ गलत काम करते हैं, उनकी ज़मीनें छीनते हैं, उनकी मार पिटाई करते हैं, उनकी मौत करते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। लेकिन मोदी जी लखनऊ में खुद सफाई कर्मियों को पैर धोए थे। देखिए, वही अगर एक तरफ इन्होंने पैर धोए थे तो उनकी नौकरी भी तो छीनी। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर किसी ने डस्टबिन में योगी और मोदी का पोस्टर डाल दिया और उस पोस्टर को डालने के बाद उसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की इन्होंने नौकरी छीन ली। तो पैर धोने का मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन धोना है ताकि ये लोग खड़े ना हो जाए। तो ये दिखावा करते हैं पैर धो के कि हम आपको इस ज़मीन पे नहीं खड़े होने देंगे।
लेकिन सर कोई हथनी मर जाती है हमारे देश में, तो जो प्रोग्रेसिव जो लोग हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं, वो काफ़ी ट्विटरबाजी करते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, लेकिन ये इंद्र मेघवाल के लिए कुछ इस तरह से नहीं हो रहा है। देखिए, इंद्र मेघवाल के लिए सिर्फ आज वही व्यक्ति लड़ रहा है जो समानता में विश्वास रखता है, मानवता में विश्वास रखता है, और जिस व्यक्ति को ये पता है कि इसकी जो हत्या हुई है वो जातिवाद के कारण हुई है। और आप ये मानिए कि ये अमेरिका नहीं है जहां ब्लैक लाइव मैटर के नाम पर जो है वाइट पीपल ने लड़ाई लड़ी, जहां वाइट पीपल जो है निग्रो लोगों के साथ और ब्लैक लोगों के साथ मिलकर अमेरिका को एक बनाने की कोशिश करते हैं। ये भारत है। इस भारत के अंदर, जिसे ये हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुओं का स्थान कहते हैं, उस हिंदुस्तान के अंदर ये जाति व्यवस्था और वन व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इस भारत के अंदर इसी प्रकार के अत्याचार होते रहे। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था ये पूना पैक्ट की पैदाइशें है, और ये पूना पैक्ट का ही परिणाम है कि इन 131 लोगों के मुंह से कोई जबान तक नहीं निकल रही। अदरवाइज अगर ये 131 जो सांसद है ये अपनी पर आ जाए तो सरकार को क्या, सत्ता को भी गिरा दे। जो सर SC आयोग है, क्या कुछ न्याय मिलेगा लग रहा है आपको? SC आयोग सफ़ेद हाथी है, उससे SC आयोग कोई न्याय नहीं देगा। SC आयोग जो है वो अनुसूचित जाति के मामलों में कार्रवाई करने में विफल रहा है, और SC आयोग को जितनी जल्दी बंद किया जा सके उतनी जल्दी बंद कर दे तो शायद हम लोगों को एक जो झूठी उम्मीद SC आयोग से वो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जो लोग हैं इनकी मानसिकता के अंदर जो है वही जातिवादी मानसिकता इन लोगों की है कि ये चाहते हैं कि सिर्फ कोई कुछ बात ना करे, आरक्षण ना दे, और आरक्षण जो है इनके बाप का कोई राज नहीं है जो आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण हमारा अधिकार है, संविधान बाद में बना, आरक्षण पहले बना, और आरक्षण कोई भीख नहीं है। हमारी जल जंगल जमीन और हमारे प्रतिनिधित्व के बदले में ये प्रोविजन हमें मिले हैं, तो इनके बाप का अगर राज होता तो ये कब का खत्म कर देते। और भारत का मतलब ही आरक्षण है, भारत के मूल निवासियों का जो हिस्सा है वही आरक्षण है। आरक्षण इन जैसे नाचने गाने वालों से और टटपंजुए के कहने से खत्म नहीं होगा। सबसे पहले तुम जातिवाद को खत्म करने की बात करो, उसके बाद आरक्षण की हम बात करेंगे। 75 साल की आज़ादी में सर दलितों की स्थिति आप कैसी देखते हैं? क्या दलित वाकई में आज़ाद हो गए आज यहाँ पे? देखिए, अगर आप इस टेक्निकल सवाल का मैं जवाब दूं तो जिस वर्ण व्यवस्था, जिस समय काल में हम रह रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि हमें सच्चे शब्दों में आज़ादी मिली है। मैं ये मानता हूँ कि जो सपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाते हुए देखा था, और जो आज़ादी की उनकी परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को हमें आज़ादी नहीं मिली है। आज भी संसाधनों पर इन्हीं का ही कब्जा है, और ये वो लोग हैं जो आज़ादी का नकली महोत्सव बनाते हैं। आज़ादी असली दिन उस दिन होगी जब हमें हमारे अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी, जाति विहीन समाज होगा, समानता की बात होगी, महिला और पुरुष के एक समान अधिकार मिलेंगे, तब मैं कह सकता हूँ कि हमें आज़ादी मिली।